अतीक अहमद के बेटे असद का आज प्रयागराज में अंतिम संस्कार होगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दादा के बगल में सुपुर्दे खाक किया जाएगा शव। असद के शव को लेने के लिए उसके नाना हारून और मौसा डॉक्टर उस्मान झांसी के लिए रवाना। पुलिस सौंप सकती है शव। उमेशपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। पुलिस के मुताबिक असद ने हुलिया बदल रखा था और बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा था। असद के पास से पुलिस को आधुनिक हथियार मिले हैं। एसटीएफ को असद के पास से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर मिली है। दोनों ओर से करीब 42 राउंड फायरिंग हुई। झांसी के बड़ा गांव में परीछा डैम के पास पुलिस ने असद को घेरा। एसटीएफ 49 दिन से लगातार तलाश कर रही। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में पुलिस को मिली ये कामयाबी। एसटीएफ की टीम ने असद और उसके साथी को मुठभेड़ में ढेर किया। गुलाम के परिवार ने कहा, नहीं लेने जाएंगे बॉडी। शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या करने के बाद से ही फरार चल रहा था असद। पुलिस ने 5 लाख का इनाम किया था घोषित। बेटे की मौत की खबर पर कोर्ट रूम में रोया अतीक अहमद। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर बेहोश हो गया। अतीक अहमद कोर्ट रूम में हुआ बेहोश। अतीक को देखने के लिए बुलाया गया डॉक्टर। कोर्ट के बाहर अतीक पर फेंका गया जूता और पानी की बोतल। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस पहले कर चुकी है 2 एनकाउंटर। अब असद और गुलाम के मारे जाने के बाद संख्या 4 हो गई। असद और गुलाम एनकाउंटर पर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का खुलासा। पुलिस काफिले पर हमला करने की फिराक में थे असद और गुलाम। प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, असद किसी भी तरह अपने पिता और चाचा को छुड़वाना चाहता था। बागमुट में यूक्रेनी ठिकाने पर रशियन आर्मी की आर्टिलरी कहर बनकर टूटी है। T-90M टैंक के हमलों से इमारतें तबाह हो गई। बागमुट के एक अहम मोर्चे पर आमने सामने की जंग पिछले 2 हफ्तों से जारी है। जंग दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के हवाले से टाइम्स का बड़ा दावा, यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के आक्रामक हमले में रूस के 4,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। बागमुट के बैटल ग्राउंड से रूस के विस्फोटक हमले का वीडियो सामने आया। रशियन आर्मी की ओर से किए गए पिन पॉइंट हमले में एक इमारत धराशायी हो गई। रूस के हमले के बाद आग के गोले में तब्दील हो गई इमारत। रूस ने कहा, डोनबास की रक्षा में वो हर कदम उठाएगा। क्रिमनाया में यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन टॉस वन की बारूदी बौछार हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। पूर्वी क्षेत्र के कई मोर्चे पर यूक्रेनी सेना की रूसी फौज पर जोरदार हमले। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले करके रशियन आर्मी को भारी नुकसान। बागमुट में यूक्रेन के अहम ठिकानों पर रूस ने भीषण बमबारी की। बम और रॉकेट की बारिश के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके बागमुट में रूसी सेना के खूनी हमले का दावा किया। बागमुट में जारी जंग के बीच यूक्रेनी फौज ने बनाई नई स्ट्रेटजी। कई इमारतों को विस्फोट के जरिए उड़ाने के बाद सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे यूक्रेनी जवान। यूपी पुलिस ने कहा, पुलिस के पास था इंटेलिजेंस इनपुट। गुजरात से आते वक्त काफिले पर हमले की फिराक में थे ये दोनों। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की वजह से साजिश नाकाम रही। एसटीएफ टीम की कमान थी डीएसपी नवेंदु सिंह और डीएसपी विमल के हाथों में। टीम की सूझबूझ के बाद पुलिस के हाथ लगी सफलता। रिमांड कॉपी से अतीक पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। अतीक ने कहा, मेरे पास हथियारों की कमी नहीं। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में गिराए जाते हैं हथियार। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में कहा, मेरे संबंध आईएसआई और लश्कर तैयबा से। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को बताया झूठा। कहा कि एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर हुआ। असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने सवाल उठाया। कहा, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही। ओवैसी बोले, संविधान का एनकाउंटर हो रहा है। गोली से इंसाफ होगा तो जज क्या करेंगे। अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर मायावती ने कहा, विकास दुबे कांड दोहराए जाने की आशंका अब सच हो गई। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई दी। कहा कि यूपी में अगर कोई अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एसटीएफ को दी बधाई। कहा, इनाम घोषित था, इसका मतलब असद और गुलाम के खिलाफ पुख्ता एविडेंस थे। वारदात के 3 शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शाबिर और अरमान अभी भी फरार है। पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ तीनों की तलाश कर रही। असद के एनकाउंटर पर उमेश के परिवार ने खुशी जाहिर की। उमेश की पत्नी ने कहा, सुहाग को मिटाने वालों को आज सजा मिली। असद के एनकाउंटर पर टीवी 9 से बोले यूपी एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश।
उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार थे आरोपी। एडीजी अमिताभ यश ने कहा, मेरठ में आरोपी 5 मिनट से मिस हो गए। अखलाक के घर के सीसीटीवी में मिले अहम सुराग। डॉनस के बागमुट में जारी भीषण जंग की खौफनाक तस्वीर सामने आई। रूस ने बागमुट के रिहायशी इलाके में एक इमारत पर रॉकेट से जबरदस्त हमला किया। रशियन आर्मी ने रात के अंधेरे में इमारत पर बैक टू बैक अटैक किया। रूसी हमले के बाद इमारत पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई। आर पार की जंग के बीच रूसी टैंक का एक्शन वीडियो सामने आया। रशियन आर्मी ने टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। रूसी फौज ने T-90M टैंक से बैक टू बैक कई अटैक किए। ताबड़तोड़ हमलों में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर। बागमुट से आए लेटेस्ट वीडियो में शहर में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। डोनबास की शान रहने वाला बागमुट शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। ज़ापोरिज़िया में जारी आर पार की जंग के बीच न्यूक्लियर प्लांट के पास जबरदस्त धमाका हुआ। यूक्रेन का दावा, न्यूक्लियर प्लांट के जनरेटर रूम के पास हुआ विस्फोट। पश्चिमी बागमुट के पास रिहायशी इलाके वैगनर लड़ाकों का कब्जा। यूक्रेनी ठिकाने से कई सैनिकों को जिंदा पकड़े जाने का दावा। अवदिव्का में रूस यूक्रेन में आर पार की जंग। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने मशीन गन और RPG रॉकेट लॉन्चर से रूस के खिलाफ हमले का वीडियो जारी किया। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ। रूस के खिलाफ यूक्रेन के कई अहम मोर्चों पर जंग लड़ रही ब्रिटिश स्पेशल फोर्स जंग लड़ रही है। लीक हुए टॉप सीक्रेट पेंटागन दस्तावेजों से यूक्रेन को मिले विदेशी हथियारों की भी पोल खुली है। रूसी सेना के अटैक के खिलाफ वॉर जोन में नाकाम हो रहे हैं अमेरिकी स्मार्ट बम। असद के एनकाउंटर के बाद हाई अलर्ट पर प्रयागराज। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में सिक्योरिटी बढ़ाई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर है। असद के बाद गुड्डू मुस्लिम की बढ़ी मुश्किलें। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी STF और पुलिस। अतीक की पेशी के वक्त था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने अतीक को कड़ी सुरक्षा में लाने का विरोध किया। उमेश पाल के परिवार को CM योगी पर पूरा यकीन। परिवार की मांग, अतीक और उसके साथियों से सख्ती से पूछताछ की जाए। पुलिस रिमांड मिलने पर अतीक अहमद को ले जा सकती है। उमेश हत्याकांड लोकेशन पर परिवार का आरोप, हत्या की साजिश अतीक और उसके भाई ने जेल में ही रची। असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक, फसाद कानूनी पेच। अतीक और उसके भाई अशरफ से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। पुलिस लाइन में अतीक और अशरफ से पूछताछ की जा सकती है। परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी के नेतृत्व में एक टीम अतीक से पूछताछ करेगी। अतीक और अशरफ को दिखाए जा सकते हैं 17 वीडियोस। अतीक को उमेश हत्याकांड वाली लोकेशन पर ले जाए जाने की संभावना। जर्मनी ने यूक्रेन को मेग ट्रांसफर की हरी झंडी दी है। पोलैंड से 5 मेग यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन आर्मी का रूस पर जबरदस्त पलटवार। MLRS से रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए। बागमुट में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त गनफाइट। मशीन गन से हमला करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। 152 के 8-9 फील्ड गन से यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर। बागमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रेड रॉकेट से यूक्रेनी फोर्स पर टारगेट किया। डॉनस के उगलेदार में भीषण जंग। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला करके उड़ाया रूसी टैंक। पोलैंड को अगले साल F-35 फाइटर जेट दे देगा अमेरिका। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, F-35 से सुनिश्चित होगी हमारी सुरक्षा। 2 साल में आर्मी के साइज को दोगुना करेगा पोलैंड। रक्षा मंत्री ने कहा, यूरोप की सबसे मजबूत आर्मी बनाएंगे। यूक्रेन के वॉर जोन से अभी तक का सबसे बर्बर वीडियो आया सामने। एक सैनिक की कैमरे के सामने गला रेतकर हत्या की गई। यूक्रेनी सेना की बर्बरता का भी वीडियो सामने आया। वीडियो में रूसी सैनिकों के हाथ बांधकर टॉर्चर करते दिखे यूक्रेनी सैनिक। पूछताछ के दौरान डॉक्टर्स की एक टीम को रखा गया रिजर्व। अतीक की तबीयत खराब होने का लगातार हवाला देता रहा। करबला में अतीक अहमद को ले जाया जा सकता है। उसके ऑफिस भी, जहां 75 लाख कैश और 10 हथियार किए गए थे बरामद। गिरिराज सिंह ने असद एनकाउंटर पर योगी सरकार की तारीफ की। नीतीश कुमार को योगी सरकार से सीख लेने की नसीहत दी। महुआ मोइत्रा ने असद के एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, यूपी में है जंगल राज। भगोड़े अमृतपाल सिंह के वैसाखी के मौके पर सरेंडर करने की आशंका। पंजाब में पुलिस अलर्ट पर। पंजाब के 3 पवित्र सिख तख्तों में से एक में अमृतपाल कर सकता है सरेंडर। पंजाब पुलिस सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार करने की कोशिश। पंजाब पुलिस पूरे राज्य में चला रही चेकिंग अभियान। 24 घंटे राज्य, स्टेट, नेशनल हाईवे और लिंक रूट्स पर नाकाबंदी।
पवित्र तलवंडी साबो के दमदमा साहिब में भी पुलिस सुरक्षा बेहद कड़ी है। दमदमा साहिब के गेट पर पंजाब पुलिस की हर शख्स पर नजर। भगोड़े अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस ने चलाया पोस्टर अभियान। राजस्थान पुलिस ने कई जगह चलाया सर्च अभियान। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया इलाके में छिपे होने की खबर। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लीक हुए दस्तावेज से खुलासा, 2023 में खत्म नहीं होगी जंग। यूक्रेन के वॉर जोन में अमेरिका और लातविया के सैनिकों की मौजूदगी पर बड़ा खुलासा। यूक्रेनी आर्मी का रूस पर जबरदस्त पलटवार। एमएलआरएस से यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए।